Hello everyone, so welcome and welcome back to Sinova. My name is Kavya Bhatt and I am the founder of Sinova as well as biochemistry student and NEET biology educator from past 2 years. And today we are going to study a very important topic from your NEET's perspective, that is replication of DNA. डीएनए रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लेट मी शो यू हाउ. ठीक है, सो बेसिकली ये एक नोवा सीरीज का पार्ट है. नोवा सीरीज क्या कर रही है कि टॉप 30 टॉपिक्स को उठा रही है पास्ट 15 to 20 ईयर्स के पेपर को एनालाइज करके, जहां से आपका 70 to 75% पेपर आ रहा है नीट का. ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि 50% बोल रही हूँ, 70 to 75%. बाकी का जो बचा है ना वो आपके बाकी टॉपिक से आ रहा है, बट 70 to 75% कम नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड ये जो है टॉप 10 ऐसे टॉपिक्स है जिससे हर साल क्वेश्चन आ रहा है और ये फिक्स्ड है. ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे ऐसा लिखा है कि एवरी सिंगल ईयर आपके डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन पूछा जा रहा है. मतलब एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि ये टॉपिक नहीं पूछा गया. मेरा आपसे रिकमेंडेशन ये है कि एक तो यार पढ़ाते वक्त मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ, दैट इज नोवा क्वेश्चंस. नोवा क्वेश्चंस क्या होते हैं कि वो क्वेश्चंस होते हैं जिनकी नीट में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो उनको आप अपनी नीट की बायोलॉजी की, सॉरी नॉट नीट की, बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक में आप लिखते रहो साइड साइड में. दूसरा ये मैं बता रही हूँ कि आप पूरा का पूरा सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ आज ही कंप्लीट कर लो. ठीक है, इसका मतलब ये है कि मुझसे आप अभी रेप्लिकेशन पढ़ रहे हो, शाम को 5 बजे आएगा ट्रांसक्रिप्शन, वो भी पढ़ लो, एंड रात को आएगा आपका ट्रांसलेशन, वो भी कंप्लीट कर लो. बेसिकली पूरा का पूरा सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ आप आज ही रिवाइज कर लो, सो दैट आपका कल कुछ करने का बचे नहीं. ठीक है, दूसरा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये नोवा सीरीज बहुत सोच समझ के बनाई गई है. ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो मैंने उठा के लिख दिया. 15 से 20 साल के पेपर आप उठा के देख लो एंड उसको आप कंपेयर करो इसके कंटेंट से, तो आपको पता चलेगा हाउ इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ दीज कंसेप्ट्स आर. ठीक है, चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक. सबसे पहले सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ को मैं रिवाइज करा देती हूँ कि यार डीएनए से, जब डीएनए बनता है तब उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं. डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तब उसे ट्रांसलेशन कहते हैं. यही बात आपके फ्रांसिस क्रिक ने बताई. ठीक है, ये जो चीज हो रही है ना कि मेरा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो यूनिडायरेक्शनल वे में आगे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उस चीज को हम लोग कहते हैं आपका सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ. ठीक है, क्या कहा, मेरा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एक यूनिडायरेक्शनल वे में आगे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिससे मैं कह रही हूँ सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ. इसका एक एक्सेप्शन है योर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि रेट्रोवायरसेस में देखा जाता है. यू नीड टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और मुझे ये बताना है सॉरी, कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराता है. ठीक है, रेट्रोवायरसेस में ऐसा कौन सा एंजाइम होता है दैट एनेबल्स देम टू परफॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. चलो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन अभी हम पढ़ रहे हैं. ये जो है आपका एक सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है. सेमी कंजर्वेटिव मोड क्या होता है स्टूडेंट्स, के मेरा जो पेरेंटल डीएनए है उसका 50 पार्ट मेरे डॉटर डीएनए में जा रहा है, 50% पार्ट आगे जा रहा है, एंड 50% बाकी का न्यू सेगमेंट बन रहा है. ठीक है, यही होता है आपका सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. सबसे पहले तो डीएनए रेप्लिकेशन को डिफाइन अगर करने का आ गया तो क्या करोगे कि भैया ये वो प्रोसेस है जिससे कि डीएनए अपना रेप्लिका बनाता है, डीएनए अपनी खुद की कॉपीज बनाता है. ठीक है, और ये जो कॉपीज हैं आइडेंटिकल होती हैं एक दूसरे से. ठीक है, वो कैसे रहा है आपको पता है कि आपका डीएनए सेगमेंट जो है उसके दो आपके स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं. ये आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि 2 5 प्राइम साथ में है, 2 3 प्राइम साथ में है, बट ये ऐसा है नहीं. एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका ऐसा है बच्चों कि यहाँ पे मान लो डीएनए का मैंने एक स्ट्रैंड बनाया जो जा रहा है मेरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम. दूसरा स्ट्रक्चर जो कि उसके एंटी पैरेलल जाएगा. ठीक है, होपफुली इतना डीएनए का स्ट्रक्चर सबको पता होगा कि एक अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है तो उसका एंटी पैरेलल कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाएगा. ठीक है, और इसके मान लो मेरे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर यहाँ पे बने, तो एज यू कैन सी मेरे एक डीएनए मॉलिक्यूल से कितने डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 2, एंड ये जो हैं एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे. यही मैं आपको एक दे देती हूँ नोवा क्वेश्चन. नोवा क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछती हूँ, मैं आपको 2 स्टेटमेंट दे रही हूँ, आपको मुझे ये बताना है कि दोनों में से सही स्टेटमेंट कौन सा है. ठीक है, इसका आंसर मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन के वक्त दूंगी. ठीक है, चलो पहला स्टेटमेंट ये है कि मेरा जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें से 2 डॉटर डीएनए जो बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से. और दूसरा स्टेटमेंट मेरा ये है कि जब मेरा एक डीएनए मॉलिक्यूल से जब मेरे डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो वो आइडेंटिकल है अपने पेरेंट डीएनए से. अब बताओ इन दोनों में से सही कौन सा है, एंड आई लेट यू नो द आंसर इन द ट्रांसक्रिप्शन वीडियो दैट विल कम ऑन 5 PM टुडे. चलो नेक्स्ट, एंजाइम्स.
जब मैं कोई स्टोरी लिखती हूँ, ठीक है, जब मैं अगर मान लो कि मैं कोई डायरेक्टर हूँ, मैंने एक स्टोरी दे दी आपको रेप्लिकेशन की, और उसके लिए जो मुझे कैरेक्टर चाहिए, उन कैरेक्टर्स का रोल प्ले यहाँ पे आपके एंजाइम्स करते हैं, ठीक है। हर एक एंजाइम को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, जैसे जैसे प्रोसेस आगे समझाऊंगी हर एक एंजाइम का आपको फंक्शन भी क्लियर होता जाएगा। अभी के लिए आपको फोकस करना है इन सबका जो मेन रोल है उसके बारे में, ठीक है। हेलिकेस अनजिपिंग करता है, अनबाइंडिंग करता है, यानी कि अगर मेरा अगर मेरा डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, एज यू ऑलरेडी नो कि मेरा डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को बीच में से इसके हाइड्रोजन बॉन्ड जो तोड़ के, ठीक है, इसको जो अनजिप कर देता है या अनवाइंड कर देता है, वो होता है मेरा हेलिकेस, ठीक है। क्या कहा मैंने, मेरा जो डीएनए है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके बीच में बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो जो एंजाइम इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ के इसको अनवाइंड या अनजिप कर देता है, वो होता है मेरा हेलिकेस, ठीक है। दूसरा है मेरा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज मेरा वो मेन आपका एंजाइम है बेसिकली, जो मेरे डीएनए बेसिस को ऐड कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस में। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से मान लो ये था मेरा डीएनए, ठीक है, पीछे वाली स्लाइड में बता देती हूँ। ये देखो ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है ये पेरेंटल डीएनए, ठीक है। ये जो पर्पल कलर से मैंने बनाया है वो डॉटर या फिर नया डीएनए बना है। तो वो कैसे बना होगा, किसी एंजाइम ने आके यहाँ पर एक नए बेस पेयर को जोड़ा। वो कौन करवाता है, आपका डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि ये आपके डीएनए बेसिस को ऐड कराता है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में। तीसरा है आपका प्राइमेज या फिर आरएनए प्राइमेज टू बी मोर प्रिसाइज। देयर शुड बी क्वेश्चन इन योर माइंड कि मैम हम तो डीएनए से डीएनए बना रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे आरएनए प्राइमेज का क्या काम है, देखेंगे आगे मैं आपको बताऊंगी। जब मैं पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगी आपके पूरे प्रोसेस को, तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू दैट, तो मैं अभी उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। दूसरा है एक्सोन्यूक्लियसिस। एक्सोन्यूक्लियसिस वो आपके एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके डीएनए सेगमेंट्स को उसके एंड्स से तोड़ते हैं, ठीक है। अगर ये मेरा डीएनए सेगमेंट है तो वो एक्सोन्यूक्लियसिस उसको यहाँ और यहाँ से तोड़ेंगे। यहीं पे इसकी जगह अगर एंडोन्यूक्लियसिस होते तो वो उसको बीच से या फिर उसको इंटरनल पार्ट से तोड़ते। एक्सोन्यूक्लियसिस एंड एंडोन्यूक्लियसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर बट आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड वो सब का भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका एक्सोन्यूक्लियसिस एंड एंडोन्यूक्लियसिस का फंक्शन, ठीक है। डीएनए लाइगेसेस ग्लूइंग का काम करते हैं, एज यू ऑलरेडी नो कि दो सेगमेंट्स अगर डिस्पार्टेड है, ठीक है, अलग है, उस चीज को वो ग्लू कर देते हैं, जोड़ देते हैं। चलो कहानी शुरू करते हैं रेप्लिकेशन की। सबसे पहला स्टेप है मेरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ढूंढना। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हम क्यों ढूंढ रहे हैं, मेरा ये जो हेलिकेज है ना स्टूडेंट्स, इसकी एक कंडीशन है कि यार ये पूरे के पूरे डीएनए को एक साथ अनजिप नहीं कर सकता। अगर मान लो कि ये मेरा पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल है ना, तो हेलिकेज इसको पूरे को एक साथ अनजिप नहीं कर सकता, सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये एक साथ नहीं तोड़ सकता। ये क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट इट विल डू इज, पहले इसने इतने पार्ट को अनजिप किया, और जैसे इसने इस पार्ट को अनजिप किया तो पीछे से आपका डीएनए पॉलीमरेज आया, इसने इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस यहाँ पे बना दिए, है ना। जैसे ये पार्ट अनजिप हुआ उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बने, फिर हेलिकेज और आगे बढ़ गया, उसने इस पार्ट को अनजिप किया, अगेन डीएनए पॉलीमरेज आया, इसने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बना दिए, है ना। अगेन ये आगे गया और यहाँ पे फिर अगेन डीएनए पॉलीमरेज ने उतने पार्ट का आपका वहाँ पे आपके डीएनए बेसिस को जोड़ के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना दिया। तो ये इस तरीके से फंक्शन करता है। रीजन बीइंग कि आपका ये जो तोड़ना है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हेलिकेज को चाहिए होता है एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है, बहुत सारे एटीपी चाहिए होंगे अगर उसे पूरा का पूरा डीएनए एक साथ तोड़ना है, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो हेलिकेज क्या करता है, उसको सेगमेंट्स में तोड़ता है बेसिकली, एंड जितना सेगमेंट टूटा वहां पे उतना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनता जाएगा, फिर आगे तोड़ो फिर आगे बनाओ, फिर आगे तोड़ो फिर आगे बनाओ, ठीक है। सो दिस इज इट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मुझे जैसे ही मिल गया, अब मेरा हेलिकेज आया, उसने अनजिप करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, पूरा का पूरा आपका डीएनए जो है वो अनवाइंड नहीं होता, उसका स्मॉल पोर्शन अनवाइंड होता है, बट जैसे ही स्मॉल पोर्शन अनवाइंड हुआ मेरा बन जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, मान लो ये मेरा डीएनए सेगमेंट है, इतना पार्ट उसका टूट गया, ठीक है, इतना पार्ट जैसे टूटा, कैन यू सी दिस वाई स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे अगर लाइन बना दूं, कैन यू सी दिस वाई स्ट्रक्चर। आपको ये नॉर्मली भी पता होगा, मेरे पास कोई वायर यहाँ पे ये है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। ये मेरा मान लो डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए मॉलिक्यूल है, नॉट सीक्वेंस, आई एम सॉरी। तो ये यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है, हेलिकेज ने आके इसको इतना तोड़ दिया है, ठीक है। कैन यू सी दिस वाई स्ट्रक्चर फॉर्मिंग, है ना। यहाँ पे इसको अगर मैं वाइंड कर दूं तो
वाई स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये वो एरिया होता है आपके डीएनए का जहाँ पे एक्चुअल रेप्लिकेशन जो है होने वाला है, ठीक है। रेप्लिकेशन फॉर्क पे क्वेश्चंस आते हैं। यहीं पे आपका रोल आता है आपके आरएनए प्राइमेस का, ठीक है। आरएनए प्राइमेस क्या करता है, एक प्राइमर जोड़ देता है आगे 5 प्राइम वाले सीक्वेंस में, जहां से आपका डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। चलो आगे ध्यान से डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है। मेरा जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज मैंने आपको जैसे बताया कि वो क्या करता है कि वो डीएनए बेसिस को ऐड करता है। कहाँ ऐड करता है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में ऐड करता है। कैसे करता है मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा रेप्लिकेशन फॉर्क बना। अब क्या होगा कि आरएनए प्राइमेस 5 प्राइम में एक आरएनए प्राइमर को ज्वाइन कर देगा। क्यों 5 प्राइम पे ही कर रहा है, क्यों 3 प्राइम पे नहीं कर रहा, इसका एक रीजन है। मेरा जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, उसके 2 कंडीशंस होती है। पहली इसकी कंडीशन ये है कि ये हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बेस पेयर को ऐड कर सकता है, ठीक है। दूसरी इसकी कंडीशन ये है कि इसको एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है। क्यों ऐसा हो रहा है ये समझो कि यार डीएनए पॉलीमरेज को बेस पेयर ऐड करना तो आता है, बट उसको ये नहीं पता कि उसको शुरुआत कहाँ से करनी है। पूरे के पूरे रेप्लिकेशन फॉर्क में उसको एग्जैक्टली किस पॉइंट से किस पॉइंट तक आपके बेस पेयर्स को ऐड करना है, ये चीज आपके डीएनए पॉलीमरेज को नहीं पता। तो आरएनए प्राइमेस वो एक प्राइमर एक बना देता है स्टार्टिंग में, सो दैट डीएनए पॉलीमरेज को पता चल पाए कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे आरएनए प्राइमर ज्वाइन हुआ, मेरे डीएनए पॉलीमरेज को पता चल जाएगा कि उसको उस पॉइंट से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब वो यहाँ से यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आगे तक जा सकता है, एंड वो क्या करेगा, आपके बेस पेयर को यहाँ पे ऐड करता जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, इसका आपका पूरा का पूरा बन गया एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। अगेन अगर मैं उल्टी डायरेक्शन की बात करूँ तो अब तक तो मैंने आपसे यही कहा कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही ऐड कर सकता है ना। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन का होगा ना, तभी ही मेरा डीएनए पॉलीमरेज एक कंटिन्यूअस वे में उसमें बेस पेयर्स को ऐड कर पाएगा। यहीं पे अगर मेरा जो सेगमेंट है वो खुद 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन का होगा, तो अब मेरा डीएनए पॉलीमरेज उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। इसका मतलब वो यहां से यहां लेफ्ट टू राइट में आपके बेस पेयर ऐड करेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन ध्यान से देखो यार, हेलिकेस तो अभी भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही जा रहा है ना। हेलिकेस की तो कंडीशन यही है कि वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही ऐड करता है, कट करता है बेसिकली डीएनए को, है ना। तो हेलिकेस 5 प्राइम टू 3 प्राइम तोड़ रहा है और मुझे ऐड करना है अपने डीएनए बेस पेयर्स को 5 प्राइम टू 3 प्राइम नीचे वाले सीक्वेंस पे, जो कि उसकी बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में। तो ये अब कैसे होगा, ये समझो कि सबसे पहले आरएनए प्राइमर्स आएंगे, है ना। आरएनए प्राइमर्स आएंगे, यहाँ पे छोटे छोटे सेगमेंट्स में ऐड हो जाएंगे, छोटे छोटे सेगमेंट्स में ऐड हो जाएंगे। और ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में क्यों ऐड हो रहे हैं ये समझो। मेरा था ये ये मेरा डीएनए मॉलिक्यूल है, हेलिकेस गया, इसने इतना तोड़ा। चलो यहीं पे समझो, इसी में समझो, ठीक है। मैंने आपको बताया था अभी ही जस्ट मैंने आपको बताया था कि हेलिकेस पूरा का पूरा एक साथ उसको नहीं तोड़ेगा। हेलिकेस ने क्या किया, पूरे डीएनए में से इतना पोर्शन तोड़ा। अब इतने पोर्शन में आरएनए प्राइमर ने अपने आप को यहाँ पे ऐसे ऐड ही किया था कि अब हेलिकेस ने और आगे से तोड़ दिया। समझ में आ रहा है? एक और बार मैं आपको पूरा रिवाइज कराती हूँ। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि यार एक स्ट्रैंड में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है ना उसमें तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है मुझे। वो स्ट्रैंड खुद 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन का है, तो मेरा जो डीएनए पॉलीमरेज है आराम से उसकी उल्टी डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बेस पेयर्स को ऐड कर पा रहा है। नीचे वाले स्ट्रैंड में क्या हो रहा है कि यार वो जो स्ट्रैंड है वो खुद 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन का है, तो अब डीएनए पॉलीमरेज उल्टा थोड़ी जाएगा, राइट। डीएनए पॉलीमरेज अपनी जो ये रिक्वायरमेंट्स है उसको थोड़ी छोड़ देगा। वो ये थोड़ी बोलेगा कि ठीक है भैया मैं यहाँ पे 3 प्राइम से 5 प्राइम में ऐड करने लगता हूँ, दिस वोंट हैपन, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है स्टूडेंट्स के, हेलिकेज ने मान लो इतना पोर्शन तोड़ा था और प्राइमर ने आके खुद को यहाँ पे जोड़ा। अब इतनी देर में हेलिकेज और आगे बढ़ गया था और उसने इतना पोर्शन तोड़ दिया था, तो अब प्राइमर को दोबारा यहाँ नीचे जुड़ना पड़ेगा। अब जैसे ही वहां पे आरएनए प्राइमर वहां पे आरएनए प्राइमर बना, इसने और ज्यादा, हेलिकेज ने और ज्यादा डीएनए को तोड़ दिया, तो अब यहाँ पे और एक आरएनए प्राइमर को जुड़ना पड़ा। एज यू कैन सी डीएनए पॉलीमरेज को आरएनए प्राइमर चाहिए ही चाहिए होता है, सो दैट वो पॉलीमर वहां पे डीएनए बेसिस को ऐड कर पाए।
ऊपर वाले सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आगे एक आरएनए प्राइमर था और उसने वहां पे बेस पेयर को जाके जोड़ दिया। ठीक है, तो ये पूरा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर मेरा बन गया। अब नीचे वाले सेगमेंट में क्या होगा, उसने रीड किया 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, है ना, डीएनए पॉलीमरेज ने रीड किया 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, तो उसको पता चला कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो वो गया और उसने यहाँ पे बेस पेयर को ऐड करना स्टार्ट किया, है ना, उतने पोर्शन में डीएनए बेस पेयर ऐड हुआ। अगेन वो आगे गया, उसने यहाँ पे अगेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में उसने बेस पेयर ऐड किए। ऊपर भी देखो यही बात है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में मेरा डीएनए पॉलीमरेज सीक्वेंस को ऐड कर रहा है ना। तो इस तरीके से एज यू कैन सी, एक ऊपर वाले स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस बेस पेयर ऐड हो रहे हैं, नीचे वाले सेगमेंट में डिसकंटिन्यूअस बेस पेयर ऐड हो रहे हैं। एक स्ट्रैंड को हम लोग कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, वो लीड कर रहा है, उसमें तुरंत ही एक आरएनए प्राइमर आया, पूरा का पूरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज ने अपना काम दिखा दिया। नीचे वाले सेगमेंट में क्या हो रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में आरएनए प्राइमर जुड़ रहे हैं और टुकड़ों टुकड़ों में आपके डीएनए पॉलीमरेज आपका डीएनए बेस को जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इसमें आपके कंटिन्यूअस चीजें हो रही हैं, इसमें आपकी डिसकंटिन्यूअस चीजें हो रही हैं। चीजें हो रही है का ये मतलब है कि डिसकंटिन्यूअस बेस पेयर्स ऐड हो रहे हैं, कंटिन्यूअस। ठीक है, चलो अच्छा है। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाएगा, वो अपना ये रिक्वायरमेंट नहीं छोड़ने वाला है किसी भी परिस्थिति में कि वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगा और उसे आरएनए प्राइमर चाहिए होता है शुरुआत करने के लिए। होपफुली यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अच्छा, अब अलोंग विथ एडिंग योर डीएनए बेसिस, डीएनए पॉलीमरेज का एक और काम होता है बच्चों कि वो प्रूफ रीडिंग करता है। प्रूफ रीडिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। प्रूफ रीडिंग क्या होती है? प्रूफ रीडिंग, यार प्रूफ रीडिंग ये होता है कि जब वो बेस पेयर को ऐड कर रहा है ना, जैसे मेरे डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पे बेस पेयर को जैसे ही ऐड किया ना इस डायरेक्शन में, तो वो इस चीज को चेक भी करेगा कि बीच में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, राइट। अब जब मेरा पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इस तरीके से बन चुका है, यहाँ देखो, यहाँ पे ये सीक्वेंस बना और यहाँ पे ये सीक्वेंस बना, जब ये पूरा बन चुका है ना, तो मेरा डीएनए पॉलीमरेज दोबारा से जाएगा वहां और प्रूफ रीडिंग करेगा कि मैंने जो बेस पेयर्स जोड़े हैं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, और उसे ये बात पता चलेगी कि हाँ गड़बड़ तो है। गड़बड़ ये है कि यहाँ पे आरएनए प्राइमर अभी भी है, आरएनए प्राइमर्स को हटाना पड़ेगा ना, मुझे तो डीएनए रेप्लिकेशन से डीएनए ही चाहिए, मुझे उसमें आरएनए का कोई हिस्सा चाहिए ही नहीं। तो प्रूफ रीडिंग में जैसे डीएनए पॉलीमरेज को ये बात पता चलेगी, वो क्या करेगा, इन आरएनए प्राइमर्स को हटा देगा, राइट। आरएनए प्राइमर्स को वो हटा देगा। कैसे हटाएगा ये समझो। आरएनए प्राइमर्स हटे, बेसिकली पहले तो आरएनए प्राइमर्स हटे, आरएनए प्राइमर्स हटे, आरएनए प्राइमर्स हटे। कैसे हटे? एक्सोन्यूक्लियेसिस, एक्सोन्यूक्लियेसिस। एक्सोन्यूक्लियेसिस क्या करेंगे, आपके आरएनए प्राइमर्स को हटा देंगे, हटा देंगे, हटा देंगे। जैसे ही उन्होंने आरएनए प्राइमर्स को हटा दिया, अब ध्यान से देखो क्या बचा मेरे पास। जैसे ही उन्होंने आरएनए प्राइमर्स को हटा दिया, उन्होंने क्यों सिर्फ आरएनए प्राइमर्स को हटाया? क्योंकि एक्सोन्यूक्लियेसिस जो मेरे हैं ये तो डीएनए के एंड्स पर ही वर्क करते हैं ना, है ना। तो इस डीएनए का एंड क्या है? ये वाला। इस डीएनए का एंड क्या है? ये वाला। इस डीएनए का एंड क्या है? ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला। ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरा एंडोन्यूक्लियेसिस उन आरएनए प्राइमर्स को हटा देगा, फिर आएगा मेरा अगेन डीएनए पॉलीमरेज आएगा और जहां पे जगह बची है वो वहां पे बेस पेयर्स को ऐड कर देगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। उसने देखा यहाँ पर जगह है, उसने यहाँ पे बेस पेयर ऐड किए, यहाँ पे उसने बेस पेयर ऐड किए, यहाँ पे उसने बेस पेयर्स ऐड किए, और जैसे ही यहाँ पे पूरा का पूरा सिर्फ डीएनए ही रह जाएगा और कोई आरएनए नहीं बचेगा, तब आएगा आपका एक स्पेशल, क्या कहते हैं, एंजाइम, एक स्पेशल एंजाइम जो कि इसको लाइगेट कर देगा, यानी कि जोड़ देगा। बेसिकली समझ में आ रहा है इतना सा? सबसे पहला मेरा स्टेप ये था कि मैं डीएनए को अनवाइंड करूंगी, ठीक है। अनवाइंडिंग डीएनए की जैसे ही हुई, मेरा एक रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया वाई शेप का। मुझे इस डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड चाहिए, इस डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड चाहिए। प्रॉब्लम ये आ रही है, एक तो मेरा यार ये वाला तो सही है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है, तो अब मेरा जो डीएनए पॉलीमरेज है आसानी से उस चीज को वहां पे डीएनए के बेस पेयर को ऐड कर पा रहा है। यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड में ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये खुद 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में है, तो अब डीएनए पॉलीमरेज उल्टा तो जाएगा नहीं,
तो उसने क्या किया कि आरएनए प्राइमर्स जहां जहां बने थे वहां पे उसने 5 प्राइम टू 3 प्राइम काम किया और डीएनए सेगमेंट्स बना दिए। इसी डीएनए पॉलीमरेज ने आगे जाके प्रूफ रीडिंग की और प्रूफ रीडिंग में उसे ये पता चला कि यार मेरे डीएनए मॉलिक्यूल्स में कहीं कहीं आरएनए बचे हैं। जैसे ही उसे ये पता चला, एक्सोन्यूक्लियसिस आए और एक्सोन्यूक्लियसिस ने उन आरएनएस को हटा दिया और वहां पे जैसे ही वो हटे, डीएनए पॉलीमरेज ने जाके वहां पे बेसिस बना दिए। जैसे ही मेरे बेसिस बने, अब आएगा मेरा लाइगेज। कौन सा? डीएनए लाइगेज, है ना, डीएनए लाइगेज, जो कि लाइगेशन करा देगा, यानी कि ग्लूइंग करा देगा, यानी कि ये क्या करेगा, मेरे ये जो डीएनए सेगमेंट्स हैं उनको जोड़ देगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताना चाहूंगी, जो कि सबसे पहले यहाँ पे देखो, हर एक को हम लोग बताएंगे। ठीक है, हर एक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हेलिकेज हमने पढ़ लिया कि हेलिकेज अनवाइंड करता है। लीडिंग स्ट्रैंड हमने पढ़ लिया, लैगिंग स्ट्रैंड हमने पढ़ लिया, बेस पेयर हमने पढ़ लिया। हमने ओकाजाकी फ्रेगमेंट की बात नहीं की। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं मेरे, कि जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं छोटे छोटे, है ना, ये तो आरएनए वाला पोर्शन है। जहां पे मेरे छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनते हैं ना, तो उन फ्रेगमेंट्स को हम लोग कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, चलो नोवा क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। कुछ नोवा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। इन सबके आंसर आपको ट्रांसक्रिप्शन के वक्त मिलेंगे। पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहाँ बनते हैं, जाकी फ्रेगमेंट्स कहाँ बनते हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लीडिंग स्ट्रैंड, सॉरी लैगिंग स्ट्रैंड, स्पेलिंग चेक कर लेना है यार। लैगिंग स्ट्रैंड में आपके डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कौन से डायरेक्शन में बेस पेयर को ऐड करता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज कौन से डायरेक्शन में बेस पेयर को ऐड करता है। तो मेरे आपके टोटल 3 क्वेश्चन हो गए हैं आज के, कि यार सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस में होता है और कौन से एंजाइम के थ्रू होता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं और कहाँ बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया कि लैगिंग स्ट्रैंड में डीएनए पॉलीमरेज कौन से डायरेक्शन में ऐड करता है अपने बेस पेयर्स को। ठीक है, होपफुली यू लाइक द वीडियो एंड इस 30 डेज के चैलेंज को मेरे साथ ले लो। 70 to 75% आपका पोर्शन कवर हो जाएगा एंड आपके सारे के सारे जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो बूस्ट अप हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर